गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है हनीकॉम का फर्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा। आप देख सकते हैं HP बोर्ड स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की बुक है हनीकॉम फर्स्ट चैप्टर है इसका बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम जो है चैप्टर स्टार्ट करें, सबसे पहले ये लाइन देख लेते हैं कि इस लाइन में क्या दे रखा है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू दैम। एक राजा के पास जो है 3 क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, और वो उसका जो है आंसर जो है चाहता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, और वो क्या क्वेश्चंस थे, क्या वो प्रश्न थे। डज द किंग गेट वट ही वॉन्ट्स, क्या उसने उसे प्राप्त किया जो वो चाहता था, जो वो आंसर चाहता था, क्या वो उसे मिले। डज ही गेट, द किंग गेट वट ही वॉन्ट्स। अब देखते हैं चैप्टर में कि ये क्या है एक्चुअल में। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन मार्क है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, ठीक है ना। तो वो क्या थे ये बता रहा है चैप्टर के अनुसार। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। कि वो इंसान कभी भी जीवन में असफल नहीं होगा अगर वह इन 3 चीज़ों के बारे में ज्ञान रखता है या उसे इन 3 चीज़ों के बारे में पता है। तो ये विचार उसके मन में आया। वो 3 चीज़ें कौन सी थी? थॉट, सर्टेन थिंग्स। What is the right time to begin something? किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है, पहला क्वेश्चन। Which people should he listen to? दूसरा क्वेश्चन कि वो किन लोगों की सुने, किन लोगों की बातें सुने। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए बहुत आवश्यक कार्य क्या है जिसको वो करना चाहता है, जिसको वो करें, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। ठीक है, अब देखते हैं। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. उसके बाद फिर राजा ने क्या कर दिया है ना, उसने जो है राजदूतों को भेजना शुरू कर दिया। उसने भेजे है ना, अपने साम्राज्य के चारों ओर भेज दिए, थ्रू आउट हिज किंगडम। और ये वादा करते हुए कि जो कोई भी उसके इन 3 क्वेश्चन के आंसर देगा, वुड गिव आंसर, ठीक है ना, तो राजा उनके लिए बहुत बड़ी रकम पैसे के रूप में जो है देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो है, वाइज मैन जो है राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, परंतु उनके जो उत्तर थे उस प्रश्नों के, वो बहुत ही अलग अलग थे, ठीक है ना। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो रिप्लाई जो उन्होंने दिया, जो लोग वहां पर आए थे, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो रिप्लाई दिया उन्होंने, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को जो है एक जो है टाइम टेबल, समय तालिका जो है तैयार करनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और सख्ती से उसे जो है पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इसी तरीके से जो है, इसी कारण से वो जो है, they said could he do everything at its proper time, कि उन्होंने कहा कि वो इसमें इस तरीके से जो है अपना सही समय, प्रत्येक कार्य उचित समय पर जो है कर सकता है। अदर सेड, फिर दूसरे लोगों ने क्या कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कि यह बहुत ही मुश्किल होगा एडवांस में पहले ही ये निर्णय कर लेना, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहले से डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा इस चीज को जो ध्यान से देख रहा था, सुन रहा था कि ये क्या लोग जो है बोल रहे हैं, है ना। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, है ना, और उसने जो है इस फुलिश प्लेजर्स को जो है, खुशी को जो है अवॉइड कर दिया, त्यागा। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, यानी कि हमेशा
वो ही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। येट अदर सेड, यद्यपि फिर भी जो दूसरों ने क्या कहा और जो बाकी लोग थे, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल्स ऑफ वाइज मैन, यानी कि राजा को जो जरूरत है वो है एक बुद्धिजीवी लोगों की सभा बुलाना या सभा करना, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, ठीक है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एज द प्रॉपर टाइम, जो उनकी जो है क्या करेंगे, सहायता करेंगे कि प्रॉपर उचित समय में सही टाइम पर जो है कौन सा कार्य करना है। पहले क्वेश्चंस के आंसर्स में ये जो है रिप्लाई आ रहे हैं लोगों के जो उस कोर्ट में, राजा के कोर्ट में आए। ओके, दिस वॉज बिकॉज वन मैन कुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। यह इसलिए है क्योंकि एक आदमी जो है ये मुश्किल से ही इसको जो है, मुश्किल है जो उसको जो है सही समय में जो है डिसाइड कर सके, अच्छे तरीके से जो है डिसाइड कर सके कि ये सही समय है। इसलिए ये जो है काउंसिल्स ऑफ वाइज मैन करना बहुत जरूरी है राजा के लिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, दूसरों की सहायता के बिना, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जो सही समय है प्रत्येक कार्य का वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। बट देन अदर सेड, फिर उसके बाद जो बाकी लोग आए थे उन्होंने क्या कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अगर मानो ऐसा भी समय आएगा जब बहुत ही जरूरी कार्य करना होगा, है ना, जो बहुत ही अर्जेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल, तो ये जो काम होगा वो उस टाइम के लिए इंतजार नहीं करेगा कि जब तक जो है काउंसिल्स ऑफ वाइज मैन का डिसीजन नहीं आता है, निर्णय नहीं आता है, तब तक उसको हम ना करें। ऐसा तो हो सकता है, ये कुछ लोगों ने जो है कहा। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, इसीलिए जो है अगर राइट समय का आपको डिसाइड करना है फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी कार्य को करने के लिए, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, इसलिए जरूरी क्या हो जाता है कि हमने फ्यूचर में जो है झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ऐसा कौन कर सकता है, एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, तो वो एक जादूगर ही कर सकता है जो भविष्य को देख सकता है। सो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसीलिए जो है राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए, ठीक है। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं, फर्स्ट का हो गया, अब सेकेंड का आंसर क्या दे रहे हैं। सम सेड दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। अब बता रहा है कि राजा को जो बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, पीपल जो है, जरूरी के जो लोग हैं जिसकी वो सुने, तो वो उसके जो है क्या है, सलाहकार है, काउंसलर जो है, जो काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं। अदर सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट, बाकियों ने कहा कि वो जो है पंडितों को जो है, पंडितों के पास जाए, उसको जो है पंडित की सुननी चाहिए, पंडित को जो है उसको सुनना चाहिए। अदर फ्यू सेड्स, और फ्यू अदर सेड, कुछ लोगों ने कहा कि उसको जो डॉक्टर की आवाज़ सुननी चाहिए, डॉक्टरों की बातें सुननी चाहिए। एंड येट अदर सेड, बाकियों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसको जो है, राजा को जो है अपने सैनिकों की आवाज या फिर बात सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड के क्वेश्चन में क्या रिप्लाई देते हैं, सम सेड साइंस, यानी कि राजा को जो है साइंस को फॉलो करना चाहिए, है ना। जो उसने जो थर्ड क्वेश्चन दिया था, आपको अगर याद नहीं है हम एक बार देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है जो उसको करना चाहिए, ठीक है। इसका रिप्लाई वो दे रहे हैं सारे, यहाँ पर देखिए आप। कुछ ने कहा कि उसको जो है साइंस को फॉलो करना चाहिए, है ना। अदर चूजेस फाइटिंग, यानी कि उसको युद्ध करना चाहिए, सबसे पहला काम राजा का है कि वो जो है युद्ध करे। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, बाकियों ने कहा कि उसको जो है धार्मिक कार्यों में जो है अपनी रुचि दिखानी चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, उसके जितने भी जो आंसर जो उसने पाए क्वेश्चंस के, वो जो है बहुत ही अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो जो है उससे संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड गेव नो रिवॉर्ड, किसी को भी उसने जो है इनाम नहीं दिया, रिवॉर्ड होता है इनाम देना। इंस्टेड, इसके बदले, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टेन हर्मिट, उसने जो है इसके बदले क्या कर दिया कि उसने ये निर्णय लिया कि अब मुझे जो है एक बुद्धिमान वैरागी सन्यासी के पास जो है जाना चाहिए, उसकी जो है मदद लेनी चाहिए और उससे जो है सलाह मशवरा लेना चाहिए। इस तीन
क्वेश्चंस के आंसर के लिए। Who was widely known for his wisdom, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जो है विस्तृत रूप से जाना जाता है। The hermit lived in a wood which he never left. Hermit, आप देख सकते हैं कौन होता है hermit? A person who lives alone and leads a simple life, जो अपने सांसारिक भोगों को त्याग कर जो है एकांतवास में रहता है जंगलों में। वुड यहाँ पर मतलब है फॉरेस्ट, ठीक है। Which he never left, को जिससे वो कभी नहीं छोड़ता था। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. उसने किसी को भी नहीं देखा राजा ने, परंतु सिंपल पीपल जो लोग थे वहां पर, है ना, और जो है उसने क्या कर दिया कि साधारण कपड़े पहनने शुरू कर दिए, जो मेरी जो है आइडेंटिटी है वो हाइड हो जाए। बिफोर ही रीच्ड द hermit's hut, बिफोर, इससे पहले कि वो वैरागी की झोंपड़ी में पहुंचता, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने जो है अपना हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, उसने राजा ने जो है अपना घोड़ा और बॉडीगार्ड जो उसका जो अंगरक्षक था उसको जो है पीछे छोड़ते हुए आगे वो अकेला चला गया, ठीक है ना। एज द किंग केम नियर द hermit's hut, जैसे ही राजा जो है वैरागी की झोंपड़ी के नजदीक आया, ही सॉ द hermit digging, उसने देखा कि जो hermit है वो खोद रहा है। द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने जो है अपने झोंपड़ी के सामने जो है जमीन को खोदता हुआ, भूमि को खोदता हुआ उस वैरागी को देखा। ही ग्रीटेड द किंग, उसने जो है राजा को जो है अभिवादन किया, नमस्कार किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और अपना जो है खोदने का कार्य जारी रखा। द hermit वॉज ओल्ड एंड वीक, जो वैरागी था, सन्यासी था, वो बहुत ही बूढ़ा था और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, जैसे उसने काम किया, हिज ब्रेथड हैविली, ही ब्रेथड हैविली, उसने जो है गहरी गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी, क्योंकि वह जो है बहुत ही काम कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द hermit, राजा जो है उसके पास गया। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज hermit, हे बुद्धिमान वैरागी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे इन 3 क्वेश्चन का उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन दोहराने शुरू कर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रिपीट कर दिया उसने यहाँ पर के, मैं कैसे लर्न करूँ कि सही समय में सही कार्य हो रहा है या फिर करना है। दूसरा है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जिसकी मुझे ये बहुत ही आवश्यकता है, उन लोगों के बारे में बताया जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मेरे लिए कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे पहले करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, अफेयर्स होता है थिंग्स, मैटर्स या फिर बिजनेस, कोई भी काम जो हम करते हैं, ठीक है। द hermit listened to the king but did not speak, hermit ने राजा को सुना परंतु कुछ भी नहीं बोला। He went on digging, वो खोदता ही चला गया। You are tired, आप जो है थके हुए लग रहे हैं। Said the king, राजन ने कहा, Let me take the spade and work in your place, यानी कि मुझे आप जो है ये स्पेड दे दो, ये कुदाल, ठीक है, और मुझे अपनी जगह काम करने दो। Thanks, said the hermit, giving the king his spade, राजा को वो फावड़ा देते हुए उसने उससे कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जो है हर्मिट क्या ग्राउंड भूमि पर जो है बैठता है या फिर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 बेड खोद दिए। बेड क्या होते हैं? स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए जब स्मॉल पैचेस हम खोदते हैं, बनाते हैं कोई चीज़ प्लांट करने के लिए, उसे हम जो है बेड्स बताते हैं, है ना। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वह रुका और उसने वो प्रश्न जो है दोबारा से रिपीट कर दिए, पुनः कह दिए। द hermit गेव नो आंसर, जो वैरागी था, सन्यासी था, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, और वो खड़ा हुआ। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्ट्रेच किया और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क,
अब आप लोग जो है आपने जो है रेस्ट करना, विश्राम करो और मुझे अब काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। परंतु राजा ने जो है उसे जो है वह कुदाल नहीं दिया और खोदना जारी रखा। ठीक है। 1 hour पास्ट, एक जो है घंटा बीत जाता है। देन अनदर, और उसके ऊपर दूसरा घंटा भी बीत जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य भी अस्त होने वाला होता है। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। फिर लास्ट में मजबूर होकर राजा ने जो है वह कुदाल को जो है जमीन पे गाड़ दिया और कहा, I came to you wise man for an answer to my questions। मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। आप मुझे उसका आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। You can give me no answer। आपने मुझे कोई भी आंसर नहीं दिया है। ठीक है ना। If you can give me no answer, अगर आप मुझे कोई भी आंसर नहीं दे सकते हैं, tell me so, मुझे फिर बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस चला जाऊंगा, घर चला जाऊंगा। ठीक है। हियर कम्स समवन रनिंग, यहां पर जो है कोई आ रहा है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। ठीक है।